हाँ, लाइट बंद है, लाइट बंद है, लाइटें बंद है, ये नहीं चल रहा। इधर बैठ जाओ, इस साइड। संत चरणदास जी की बात कर रहे हैं अपन। हाँ हाँ, दे दो ना मेरे को, दोगे तब एक। इधर कागज दो मेरे को, सेव वाला छोड़ो मेरे को। पेपर। नहीं आए है ना? क्यों? 10 प्रश्न क्वेश्चन थे ना। प्रश्न नंबर 61 राजस्थान की कला संस्कृति प्रश्न है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है गीत में, गिड़ में? गोड़ी गीत वर निकासी के दौरान सही है। जच्चा गीत बालक के जन्म पर सही है। जल्ला गीत बच्चे के जन्म के पश्चात कुआं पूजे, इसमें गाया जाता पीलो गीत। कौन सा है? पीलो गीत है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। ये जल्ला गीत तो हमारे बारात का डेरा देखने जाते समय गाते हैं, है ना। फिर रसिया गीत होली का अवसर पर सही है। राजस्थान में जोरावा गीत है, एक वीरा गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में वीरानी स्त्री गाती है अपने परदेश के पति की प्रतीक्षा में। हाँ, आंसर बता देता हूँ, 2 मिनट रखे, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। फिर ये क्या, ये कुछ विद्यार्थी फिर वापिस मेरे ऊपर ही टॉक करते हैं कि आंसर नहीं बताए। विलो का प्रसिद्ध लोकगीत जो स्त्री पुरुषों द्वारा गाया था, हम सीडो। राजस्थान का पावना लोकगीत के अवसर पर नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्री द्वारा गीत गाया जाता है जो भोजन कराते समय। दूसरा ऑप्शन। राजस्थान में लोकगीतों को किस भारतीय का लोकगीत जनता की भाषा, जनता का पैरदार? महात्मा गांधी ने कहा है। मसूरिया या कोटा डोरिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा ऑप्शन सही नहीं है। केथुन के अलावा मांगरोल 12 है, ना कि बाड़मेर है। अगर आपने कहीं छोटी मोटी गलती की होगी तो यहाँ चूक गए होंगे, है ना। मांगरोल 12 होता है, ना कि बाड़मेर है। चौथा ऑप्शन गलत है। अब इन्होंने, दीदी ने दूसरा ऑप्शन डाला है, गड़बड़ हो गया। जाली सिंह जी तो लेके आए थे मसूरिया को। ब्लू पोवर्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। मानसिंह के समय लाएगा विकास हुआ, और राम सिंह के समय मानसिंह लाया था विकास, राम सिंह के समय हुआ। नीचे नीचे जो था कृपाल सिंह शेखावत, उसमें पद्मश्री है, न कि भूषण है। थोड़ा सा सोचना है, हल्का से एक शब्द ने आपको इधर से उधर कर दिया। पद्मश्री की जगह पद्म भूषण दे दिया, और आपने पद्म पढ़ते आपने कहा ये चौथा भी राइट है ना। बस ये एक शब्द आपको कंफ्यूज कर दिया, उस शब्द ने आपको। पद्मश्री है, न कि पद्म भूषण है। श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ कला से, शाहपुरा भिलवाड़ा। अंतिम प्रश्न है, कावड़ का संबंध लकड़ी से, फड़ का संबंध कपड़े से, पाने का संबंध पेपर से, और मारने का संबंध रंग से। जो रंग पर दीवार पर किए जाते हैं वो मारने हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं संत समुदाय की। हम बात कर रहे हैं चरणदास जी समुदाय की। छोटी सी जानकारी हमने ली थी, कुछ बाकी है। चरणदास जी, कुछ बातें आपने कहां तक लिखा आपने उसमें? उनकी 2 शिष्या, मतलब चरणदास जी ने 42 नियमों का बल दिया, और 52 शिष्य थे। उसमें से 2 इनकी महिला शिष्या थी, दयाबाई और सौजोबाई। दोनों का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ। दयाबाई ने दया बोध और विनय मालिका लिखा, और सौजोबाई ने सहज प्रकाश, 7 वार तिथि और 16 तिथि निर्णय ग्रंथ को लिखा है। चरणदास जी के ग्रंथ लिख रहा हूं, प्रमुख ग्रंथ लिखेगा। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ चरणदास जी द्वारा लिखे गए हैं?
ब्रह्मचरित्र या कहीं कहीं आपको ब्रज चरित्र मिलेगा। सर्वोदय, ब्रह्म ज्ञान सागर, ये चरणदास जी द्वारा लिखे गए थे और ये ग्रंथ भी हमारे मेवाती बोली में है। मेवाती बोली में है, याद रखना। मेवात अलवर क्षेत्र, इनका समाधि स्थल अलवर में, इनका जन्म जो है डेरा गांव, समाधि स्थल दिल्ली में और जन्म हुआ डेरा गांव अलवर में। वो है हमारे चरणदास जी, सगुण और निर्गुण दोनों विचारधाराओं को रखने वाले गुरु है। सगुण प्लस निर्गुण भक्ति धाराओं के संत हैं। ब्रह्मचरित्र या ब्रज चरित्र, सर्वोदय और ब्रह्म ज्ञान सागर, ये इनके तीन बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो मेवाती बोली में लिखे गए हैं। किस बोली में लिखे गए? मेवाती बोली में। संत चरणदास जी के बारे में ये दो तीन ग्रंथ हैं जो प्रसिद्ध ग्रंथों को में एग्जाम में पूछते हैं। बहुत ग्रंथ लिखे हैं लेकिन तीन ग्रंथों का वर्णन ज्यादातर एग्जाम में होता है। यूं कहते हैं चरणदास जी जब थे, इन्होंने एक नादिर शाह, एक विदेशी व्यक्ति था, नादिर शाह के बारे में कहा था कि आने वाले समय में नादिर शाह जरूर भारत पर आक्रमण करेगा, ये भविष्यवाणी की थी। उसके बाद भविष्यवाणी सिद्ध हुई और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, ऐसा कहा जाता है। तो प्रश्न दो समझना, यही बता रहा हूं, सुनना, लिखने से पहले समझना। चरणदास जी और लालदास जी दोनों के बारे में भविष्यवाणी की बात कर रहा हूं, सुनना, तुलना करके एकदम जल्दी समझ में आ जाएगा। चरणदास जी ने कहा था कि आने वाले समय में कभी भी नादिर शाह जो विदेशी व्यक्ति वो भारत पर आक्रमण करेगा, उनकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई और नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उसी प्रकार से लालदास जी की बात करूं, किसकी? लालदास जी, जिनकी पीठ है नगला जांच गांव भरतपुर में। लालदास जी के बारे में कहते हैं कि एक बार लालदास जी के पास औरंगजेब पहुंचा और दारा सिकोह पहुंचा और पूछा कि अगला बादशाह पिताजी की बात कौन होगा। दारा सिकोह लालदास जी के पास पहुंचा। लालदास जी ने एक ही भविष्यवाणी करी, जो सभी भाइयों की हत्या करेगा वही शाहजहां के बाद आपके पिताजी के बाद शासक होगा। इतिहास गवाह है, आपको पता है औरंगजेब ने बड़े भाई दारा सिकोह, सुजा और मुराद तीनों की हत्या करी, पिताजी की भी हत्या करी और खुद बादशाह बना। ये लालदास जी की भविष्यवाणी थी, लालदास जी की चेतावनी थी। ये हमारे चरणदास जी की चेतावनी है। दोनों में अंतर है, समझना। भविष्यवाणियां हैं, एग्जाम में पूछने की संभावना रखता है। दो संत जिन्होंने जीवन पर आंखों में पट्टी बांध दी, सगुण विचारधारा में समान विचार और निर्गुण विचारधारा में संत रज्जब जी है। उसी प्रकार से ये दो भविष्यवाणी की बात आ रही, लिखेगा, विशेषता करके लिखेगा, विशेषता। हाँ ये लिख लो, उसके बाद ये नादिर शाह वाली विशेषता लिखा रहा हूं। हाँ, गर्मी लगेगी, लाइटें बंद है, गर्मी लगेगी। अब 10 बार मेरे को कहने से भी मैं कोई यूं तो है नहीं कि मैं यूं शौं शौं करूं और पंखा चला दूं। पंखे नहीं चलेंगे। हाँ, तो वो जब चलेगा तब डक्टिन चलेगा, तभी चलेगा। विशेषताओं का दोहरा लेते हैं, लिखेगा। संत चरणदास जी ने शुरुआत कर रहे हैं अपन भी यहां से। संत चरणदास जी ने नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण होने की, चरणदास जी ने नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण होने की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण करने की भविष्यवाणी की थी, कॉमा अंततः 1739 ईस्वी, अंततः 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया। भविष्यवाणी पहले की, बाद में नादिर शाह ने आक्रमण किया। एग्जाम में अच्छा प्रश्न है, बनता है ना, थोड़ा सा समझना। नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। ये राजस्थान के ऐसे संत हैं जो अपन शनिवार को लिख चुके हैं, जिनका जन्म राजस्थान हुआ, लेकिन इनकी जो मुख्य पीठ है वो राजस्थान के बाहर नई दिल्ली में संचालित है। ठीक है, अब इनके जो संप्रदाय के जो संत है, साधु हैं, वो पीले वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? पीले वस्त्र पहनते हैं। लिखेगा, चरणदासी संप्रदाय के साधुओं द्वारा पीले वस्त्र पहने जाते हैं। चरणदासी
संप्रदाय के साधुओं द्वारा पीले वस्त्र पहने जाते हैं। पीले वस्त्र पहने जाते हैं। पीले वस्त्र पहने, चरणदास जी संप्रदाय के साधुओं द्वारा पीले वस्त्र पहने जाते हैं। पीले वस्त्र पहने जाते हैं। अब ये हमारे किस प्रकार की भक्ति धारा के सगुण और निर्गुण, तो इन्होंने ब्रह्मा के निर्गुण भक्ति पर बल दिया। लिखेगा इन्होंने, किन्होंने, हाँ जी, इन्होंने ब्रह्मा के निर्गुण निराकार, ब्रह्मा के निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार भक्ति पर बल दिया। हे सगुण विचारधारा के भी, लेकिन ब्रह्मा को निर्गुण बताया है इन्होंने, है ना, निर्गुण भक्ति पर बल दिया, निराकार भक्ति पर बल दिया। ये थे हमारे संत चरणदास जी की बात। एक और हमारे संत हैं जो सगुण और निर्गुण, वैसे ज्यादा वो निर्गुण है, और वो संत हमारे संत हरिदास जी। हेडिंग डालेगा, छोटी सी जानकारी उनके बारे में बता रहा हूं, फिर आपको लिखाऊंगा। तीसरा संत सगुण और निर्गुण विचारधारा में संत हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी की बात करते हैं। संत हरिदास जी की बात करते हैं, सुनना है थोड़ी सी जानकारी, हेडिंग डाल दीजिएगा। संत हरिदास जी की बात करेंगे। हरिदास जी के बारे में कहा जाता है कि अपने जमाने में आजीवन चलाने के लिए डकैती का काम करते थे। क्या करते थे? डकैती किया करते थे। अपना आजीवन चलाने के लिए डकैती का काम करते थे। लेकिन किसी महात्मा ने इनको, हरि सिंह सांकला नाम का एक व्यक्ति था जो बाद में हरिदास जी बने हैं। हरि सिंह सांकला नाम के एक व्यक्ति को एक महात्मा ने कहा कि जो डकैती करता है और जो माल अपने अंदर लेता है और फिर बाद में कोई दूसरा कोई उपयोग कर ले, उसको पाप नहीं लगता। जो डकैती करता है उसी को पाप लगता है। ये बात जैसे ही हरिदास जी ने सुनी, उससे पहले उनका नाम था हरि सिंह सांकला। क्या नाम था? हरि सिंह सांकला था। यह रखना, प्रश्न आपको इंपोर्टेंट यूं भी पूछा, इनका वास्तविक नाम क्या था? हरि सिंह सांकला, जो डकैती किया करते थे। इन्होंने साधु महात्मा की ये बात सुनकर इन्होंने डकैती प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया और बाद में खुद साधु बने। वो कहा? तो एक स्थान है हमारा तीखी डूंगरी। कहां पर है ये? हमारे कापडोद जो स्थान है डीडवाना और कुचामन जिले में, वहां पर एक टिकी डूंगरी जो स्थान है, यहां पर ये तपस्या करने लग गए। और यहाँ इन्होंने क्या की? यहाँ पे तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद इनको लगभग 1513 ईस्वी में बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 1513 ईस्वी में बौद्ध प्राप्त हो गया, बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद ये हरि सिंह जो सांकला हरिदास जी बने, ये वर्तमान में हम कह सकते हैं, वर्तमान में या आधुनिक ओहो हाँ कोई बात नहीं, वर्तमान या आधुनिक या कलियुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि। प्रश्न आपको पूछेगा कि वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो हरिदास जी को कहा, क्योंकि एक डाकू था रत्नाकर, वो भी डकैती का काम किया करता था। उसने भी किसी महात्मा से उपदेश सुने और उसने डकैती का काम छोड़कर ऋषि बना, और वो ऋषि क्या कहलाया? वाल्मीकि कहलाया। इसी वाल्मीकि ऋषि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना की गई। अतः हरिदास जी को क्या कहा गया? वर्तमान आधुनिक या कलियुग का वाल्मीकि कहा जाता है। ये कहा गया कब? जब इन्होंने डकैती छोड़ी और तीखी डूंगरी कापडोट गांव जो डिडना कुचामन जिले में, यहाँ पर तपस्या करी और उनको बौद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद ये हमारे क्या कहलाए? कलियुग के वाल्मीकि कहलाए। ध्यान देगा, क्लियर? अब इनके अगर हम जन्म की बात करें, इनका जो जन्म हुआ है वो हमारा ये वाला कापडोट गांव में इनका जन्म हुआ है। लेकिन इनकी समाधि स्थल की बात करें तो वो घाटा गांव में। कहां पर है? घाटा। दोनों ही गांव जो है वो कुचामन डिडवाना जिले में ही है। इनके द्वारा जो संप्रदाय चला गया उस संप्रदाय का नाम है निरंजनी। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। इनके जो अनुयायी हैं, दो प्रकार के संप्रदाय वाले अनुयायी है। एक कहलाते हैं निहंग। क्या कहलाते हैं? निहंग व्यक्ति कहलाते हैं। और एक कहलाते हैं घरबारी। क्या कहलाते हैं? घरबारी। निहंग कौन होते हैं? जो वैराग्य व्यापन करने वाले, वैराग्य जीवन जो व्यापन करते हैं, वैराग्य
वैराग्य जीवन व्यापन करने वाले लोग होते हैं, उनको नियम कहा जाता है। और घर गृहस्थी जो जीवन व्यापन करते हैं, गृहस्थी मेरे जैसे गृहस्थी जीवन के जो लोग होते हैं वो हमारे घर बारी कहलाते हैं। समझ आया? समझ आया? अब इनके अनुयायी द्वारा भगवान को क्या कहा जाता है? तो भगवान को कहा जाता है अलख। अलख निरंजन कहते हैं। ये प्रश्न आपको कहीं पूछा जाए, अलख निरंजन या हरि निरंजन, क्या बोलते हैं? अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। किनको कहते हैं? भगवान को इस संप्रदाय के लोग कहते हैं। ये हमारे संत हरिदास जी की जानकारी। लिखेगा, पॉइंट बनाकर लिखेगा। छोटा सा सपोर्ट मैं आपका फिर से करूंगा। लिखेगा जन्म, सबसे पहला लिखेगा जन्म। इनका जन्म कब हुआ? तो लिखना 1455 ईस्वी। 1455 ईस्वी कहां हुआ है? तो ये हुआ इनका कापडोट गांव। जन्म 1455 ईस्वी, कापडोट गांव। और कापडोट गांव कटे है तो याद हमारा डीडवाना, पहले नागौर पड़ता कहलाता था, अब जिला बदल गया है कुचामन, है ना? याद रखिएगा, यह इनका जन्म हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं वास्तविक नाम। इनका रियल नेम क्या था? वास्तविक नाम, वास्तविक नाम को इनको क्या कहते हैं? हरि सिंह सांखला। वास्तविक नाम इनको क्या बोलते हैं? हरि सिंह, हरि सिंह सांखला। सांखला वास्तविक नाम इनको हरि सिंह सांखला कहा जाता है। वास्तविक नाम में हरि सिंह सांखला। हरि सिंह नाम का एक डाकू था शोले मूवी में, गब्बर को हरि सिंह कहा जाता था। गब्बर का वास्तविक नाम क्या था? हरि सिंह। और यहां पर भी हरि सिंह, यही हरि सिंह डकैती था, डकैती का काम करता था। याद रखना, इस तरह से बता रहा हूं आपको। शोले मूवी देखी? सबने देखी? किसने नहीं देखी शोले मूवी? बाहुबली किसने देखी? किसने बाहुबली 2 नहीं देखी? 1 एक आधे ने नहीं देखी, बाकी सबने देखी। बाहुबली मूवी में कटप्पा सामने ऐसा आता है और बाहुबली के तलवार घुसाता गप करके, देखा आपने? लड़ाई करते हुए सामने इधर से आया बाहुबली, इधर से आ रहा, इधर से कटप्पा आ रहा है और उसके तलवार घुसाता गप, देखा आपने? बारिश हो रही थी, देखा? कौन तलवार कौन घुसाता है? कहां घुसाता है? पेट में, कमर में? आपने ढंग से मूवी देखी नहीं है। बाहुबली यूं लड़ाई करता है, वो कटप्पा पीछे से आता है धीरे धीरे करके, और बाहुबली के तलवार जैसे यूं घुसाता हूं, बाहुबली करता है मामा, ये क्या कर दिया? मतलब आप ढंग से पिक्चर भी नहीं देखते हो, फिर पढ़ोगे कैसे? पिक्चर तो ढंग से देखो। मैंने कहा आगे से घुसा, आपने कहा आगे से, कमरे में घुसाई थी, पेट में कहां घुसाई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूवी भी ढंग से देखो, जो चीज पढ़े उसको भी अच्छे पढ़ने का प्रयास करो। जन्म हुआ है 1455 ईस्वी, कापडोट गांव, डिडवाना, कुचामन। वास्तविक नाम क्या हो गया? हरि सिंह सांकला हो गया। समझ आया? अब लिखेगा समाधि। इनका समाधि कहां है? समाधि स्थल है वो गाडा गांव में, गाडा गांव। हाँ जी, गाडा गांव। और ये पड़ता हमारा डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। कुचामन, डिडवाना कुचामन जिले में इनका गांव पड़ता है। लिखा बेटा यहां तक? बात करते हैं इनका उपनाम की। लिखेगा उपनाम। इनका उपनाम, इनको उपनाम बोलते हैं कलियुग। कलियुग का वाल्मीकि, कलियुग का वाल्मीकि। याद रखना, शब्दों का बहुत बड़ा फेर है, और वाल्मीकि में जो मी है वो हमेशा बड़ा रहेगा और की हमेशा छोटी रहेगी। याद रखना, है ना? शब्द शुद्धि में कभी एग्जाम में पूछ लेगा आपको, हिंदी के 15 प्रश्न आ रहे उसमें। वाल्मीकि, कलियुग का वाल्मीकि कहला रहा। कौन कहला रहा है? हरि सिंह सांकला, जिसको अपन बोलते हैं हरिदास जी कह रहे। क्लियर हुआ? अब इनके कुछ ग्रंथों की बात लिखेगा, रचित ग्रंथ, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, उनकी बात करते हैं। इनके रचित ग्रंथ क्या है? मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश। इनके रचित ग्रंथ कौन से? मंत्र राज प्रकाश, कौमा साखी, कौमा भक्ति विरदावली, विरदावली, भक्ति विरदावली, कौमा हरि पुरुष की वाणी, हरि पुरुष की वाणी, हरि पुरुष की
वाणी। काफी सारे ग्रंथ हम संतों के यहाँ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। साहित्य वाला जो पार्ट है वो कुछ हिस्सा यहाँ कवर हो रहा है आपके साहित्यकारों के, है ना। और श्री हरिपुरुष श्री हरि पुरुष भर्तृहरि वार्ता, ये इनके रचित ग्रंथ है, लिख लीजिएगा। मंत्र राज प्रकाश, साखी भक्ति विरदावली, हरिपुरुष की वाणी, श्री हरिपुरुष डैश मतलब द्वंद्व समास वाला आड़ा डंडा, भर्तृहरि वाणी, और के ला रहा है मतलब और, हाँ पौधक चिन्ह के रूप में। ऑनलाइन में झालावाड़ से कौन है? आप में से ऑनलाइन झालावाड़ से कौन है? आप है ऑनलाइन में नहीं, दुर्गा लाल। ऑफलाइन में कौन है? झालावाड़ से एक आदमी है, बोलो क्या काम है? बुक मंगानी उसके, ले जाएगा बेटा? वो तो फिर बताता हूं, ले जाएगा, ठीक है। चलिए, ये है इनके प्रमुख रचित ग्रंथों की बात करें। किस बात है? रचित ग्रंथों की बात करें। बात करूं आगे? हाँ बेटा, कौन बोले? दीदियों में कोई आवाज आई? लिखा? सागर लिखा? इसका नाम सागर, क्या नाम है? संकल्प, अशोक। हाँ, मेरी तरफ से सागर है, अच्छा नाम है ना, मोटा बहन का अच्छा नाम है, तो 100% अच्छा नाम। चलिए आगे बात करते हैं। अशोक विशेषताओं की दौरों की बात करें, लिखिएगा विशेषताएं, 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 विशेषताएं करके लिखिएगा। ऐप में कल वाला पेपर अपलोड करवाते हैं, वह बेटा यशपाल करवा देते हैं, अभी बहुत जल्द करा देंगे। विशेषता लिखिएगा। ये अपना जीवन चलाने हेतु, ये अपना विशेषता करके लिखिएगा, ये अपना जीवन चलाने हेतु डकैती कार्य करते थे। ये अपना जीवन चलाने हेतु डकैती कार्य करते थे। डकैती, आजीवन हेतु, जीवन चलाने हेतु डकैती, डकैती कार्य करते थे, डकैती कार्य करते थे। कौमा, किसी महात्मा के उपदेश सुनकर, किसी महात्मा के उपदेश सुनकर, किसी महात्मा के उपदेश सुनकर, किसी महात्मा के उपदेश सुनकर डकैती छोड़ संत बने। उपदेश सुनकर डकैती छोड़ संत बने, डकैती छोड़ संत बने, डकैती छोड़ संत बने, ठीक है, संत बन गए। फिर अगली लाइन लिखेगा, अगला पॉइंट लिखेगा, डकैती छोड़ क्या बन गए? संत बने। एक पॉइंट तो आपका यह हो गया। सेकंड लिखेगा, इन्होंने, 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 कौन है ऐसा? अच्छा बोला वो टोपी वाले भैया, हरी हरी टोपी वाले। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। आज बेटा बाल ऐसे क्यों, क्या हो गया? ये कट्टप्पा क्यों बना है? क्या हुआ? हा? ऐसे करा है? घर नहीं जाना है? कब जाना है? पर ऐसे कट्टप्पा क्यों बन गए? वाह वाह, चलिए लिखेगा। तो क्या बोला मैं? इन्होंने कापडोत के निकट, इन्होंने कापडोत के निकट, इन्होंने कापडोत के निकट तीखी डूंगरी, इन्होंने कापडोत के निकट तीखी डूंगरी स्थान पर तपस्या की, स्थान पर तपस्या की। कापडोत के निकट तीखी डूंगरी स्थान पर तपस्या की, कोमा, कोमा 1513 ईस्वी में बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ।
1513 ईस्वी में बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्या, संत ने, अगला पॉइंट लिखो, संत ने निर्गुण निराकार, संत ने निर्गुण निराकार पर बल और कुरीतियों का विरोध किया। संत ने निर्गुण निराकार पर बल कौमा कुरीतियों का विरोध किया। आने वाली है, सुबह बात हुई थी मेरी, हाँ सुबह कह रही थी कि दिन तक आ जाऊंगी, आप इंतजार करना। तो मैंने कहा ठीक है, इंतजार करूंगा आपका, बहुत जल्द आने वाली है। कौन? बरसात। हाँ, निर्गुण निराकार पर बल तथा कुरीतियों का विरोध किया। अगला पॉइंट, निरंजनी है बेटा, हाँ रूपा जी, रूपा दे नहीं जी माँ है, वो मम्मी है, रूपा दे बरसात की मम्मी। हाँ हाँ, तो उससे बात हुई थी। मैंने कहा अब तो चली जाओ मम्मी, तो मम्मी ने कहा नहीं, मेरे सारे लाडलों को बहुत तपरा है, तपरा, इस कारण से बरसात आएगी, आज और आएगी। निरंजनी लिखो, निरंजनी, ओहो हाँ जी हाँ, प्रॉब्लम स्पीड से होने से होता है। कौन बोला धीरे धीरे? सही बोला चलो, सही बोला तू। प्यार आ गया सोनू पे मेरे को। देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय में, निरंजनी संप्रदाय में हरि को, निरंजनी संप्रदाय में हरि को, निरंजनी संप्रदाय में हरि को अलख निरंजन कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय में हरि को अलख निरंजन कहा जाता है। अलख निरंजन कहा जाता है। इस संप्रदाय में, अगला पॉइंट, इस संप्रदाय में अनुयायी, इस संप्रदाय में अनुयायी निरंजनी कहलाए। इस संप्रदाय में अनुयायी निरंजनी कहलाए, जो दो प्रकार के हैं। इस संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है? निरंजनी संप्रदाय में जो अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निरंजनी कहलाए, जो दो प्रकार के हैं। इस संप्रदाय में अनुयायी निरंजनी कहलाए, जो दो प्रकार के हैं, जो दो प्रकार के। नंबर 1 निहंग। निहंग कौन होते हैं? वैराग्य जीवन व्यापन करने वाले, जो घर परिवार छोड़ देते हैं, वैराग्य जीवन का साधु संत बन जाते हैं, वो निहंग कहलाते हैं। ठीक है, और सेकंड कहलाए गरबारी। सेकंड क्या कहलाए? गरबारी। गृहस्थी जीवन व्यापन करने वाले, जिसकी दौड़ में आप लोग हैं अभी। भगवान आपकी भी सुनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम है। ये थे हमारे संत हरिदास जी। सगुण और निर्गुण संप्रदाय का पाठ यही समाप्त हुआ। अब हमारा अंतिम पाठ संतों का निर्गुण संप्रदाय की बात करेंगे। तो नया हेडिंग डालना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने सगुण विचारधारा, सगुण भक्तिधारा के संत पढ़े। सेकंड हमने सगुण प्लस निर्गुण विचारधारा भक्तिधारा के 3 संत पढ़ लिए, संत मावजी, चरणदास जी और हरिदास जी। अब हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, अंतिम पाठ, वो है निर्गुण भक्तिधारा। हेडिंग डालेगा, तीसरा पाठ आपको हेडिंग डालना है निर्गुण भक्तिधारा, निर्गुण भक्तिधारा, ऐसा हेडिंग डालेगा।
तीसरा पार्ट आपका आ गया है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा की बात करेंगे, ठीक है। और निर्गुण भक्ति धारा किसको कह रहे हैं, आपको पता है निर्गुण भक्ति धारा किसको कहा जाता है? जो ईश्वर को निराकार रूप में पूजे, ईश्वर की मूर्ति के स्थान पर संत की मूर्ति या संत की समाधि की पूजा अर्चना करे, भजनों में जो भजन करे वो भी निर्गुण ईश्वर के भजन करे, ध्यान साधना पर विश्वास करे, ऐसे संत हमारे या ऐसी भक्ति धारा निर्गुण भक्ति धारा कहलाती। इसमें हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति धारा, हम राजस्थान के कबीर कहलाने वाले संत दादू दयाल से बात करेंगे। हेडिंग डालेगा दादू दयाल, काफी सारी जानकारी समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। देखिएगा संत दादू दयाल, संत दादू दयाल जी की बात करेंगे। दादू दयाल, संत दादू दयाल की बात करेंगे। संत दादू दयाल की बात करने वाले हैं। हेडिंग डाल दे और पेन नीचे रख दे। दादू दयाल की बात करेंगे। थोड़ा पानी पीना था, कौन पिलाएगा? अरे रुको सही, आप इसके हाथ लगाओ, इसका हाथ लगाओ, अरे आप उसके कंधे पे हाथ लगाओ और आप बोतल लो, हाथ लगाए रखो और बोतल लो, आप लो। मां सरस्वती आपको खूब आशीर्वाद देवे। चलिए संत दादू दयाल की बात करते हैं। दादू दयाल जी की बात करते हैं। इनके बारे में, इनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ है, 1544 है, इतिहास में लिखा है, लेकिन इनके माता पिता कौन अताहीन पता है, इनके बारे में कहते हैं। यूं कहा जाता है एक लोधीराम जी सारस्वत ब्राह्मण हुआ करते थे, उनको एक छोटा सा बालक संदूक में अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है उसके किनारे बहता हुआ मिला। जैसे हमारे बाहुबली में अमरेंद्र बाहुबली बहता हुआ मिला कि नहीं मिला, राजमाता यूं करती है, आज से आपके महाराज आलू बली, मतलब महेंद्र आलू बली है बाहुबली। तो वैसे ही संदूक में एक बच्चा सोया हुआ था और अहमदाबाद में साबरमती के संत बापू, जो साबरमती नदी है उस नदी में बहते हुए एक संदूक मिली, संदूक में दादू दयाल जी मिले, ऐसा माना जाता है। और फिर ऑथेंटिक जानकारी के अनुसार इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ, ऐसा कहते हैं, ठीक है, 1544। और कहां हुआ, तो अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, ऐसा माना जाता है। ये राजस्थान के एक ऐसे संत थे, जैसे चरणदास जी थे कि राजस्थान में जन्म लिया लेकिन मुख्य पीठ नई दिल्ली में, उसी तरह ठीक उसका उल्टा राजस्थान के एक ऐसे संत जिनका जन्म राज्य से बाहर हुआ लेकिन कर्मस्थली राजस्थान रही, संत दादू दयाल। संत दादू दयाल के बारे में कहा जाता है, संत दादू दयाल के बारे में ऐसा कहते हैं, ठीक है, समझ आया। तो इनका अगर हम कर्मस्थली की बात करते हैं, कर्मस्थली, तो इनकी पूरी कर्मस्थली जो रही वो राजस्थान रही। कहां रही? राजस्थान। और राजस्थान में बात करेंगे विशेष 90% से ऊपर बात करें तो जयपुर इनकी कर्मस्थली रही थी। क्लियर हुआ? अब इनके गुरुजी की बात करें तो इनके गुरुजी का जो नाम था वो था वृंदावन जी, वृंदानंद जी या बुद्धधन जी। ये इनके क्या थे? ये इनके गुरु रहे हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। कहा जाता है दादू दयाल मुस्लिम थे। दादू दयाल क्या थे? जाति से मुस्लिम धर्म से बिलोंग करने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपना जो व्यवसाय रखा, जब ये अपना व्यवसाय करते थे तो दुनिया का व्यवसाय करते, दुनिया व्यवसाय। और दुनिया किसको कहते हैं? जो रुई से रजाई, तकिए बनाते हैं, वो दुनिया कहलाता है, याद रखना, ठीक है। पिंजारा जिसको अपन वर्तमान में कह रहे पिंजारे कहते हैं, है ना। तो इनका अगर हम बात जाति से क्या है, मुस्लिम धर्म से नहीं है, लेकिन उन्होंने व्यवसाय किसका बनाया? दुनिया। और ज्यादातर हमारे राजस्थान की बात करूं तो दुनिया भी मुस्लिम ही होते हैं,
90% से ऊपर। कुछ लोग दूसरा काम भी दूसरी जाति के लोग भी करते हैं, जो रुई से रजे तकिया गदले बनाने का काम ये किया करते थे। क्लियर? फिर बात करते हैं, ये अहमदाबाद गुजरात से राजस्थान आए, और सबसे पहले राजस्थान में कहा आए तो सांभर आए। सबसे पहले बात करेंगे तो जयपुर में सांभर है, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले ये सिरोही आए थे। कहा आए थे? सिरोही। और सिरोही से सीधे सीधे ये सांभर आए, और सांभर से सीधे ये नारायणा या नरेना, नरेना ये स्थान हमारा जयपुर में पड़ता है। यहां पर इन्होंने अपना कर्मस्थली बना दिया, यहां अपना कर्मस्थल, और यहीं रहकर इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम था ब्रह्म पंथ या ब्रह्म संप्रदाय। क्या चलाया? ब्रह्म संप्रदाय। यही संप्रदाय आगे चलकर परम ब्रह्म संप्रदाय कहलाया, और बाद में यही संप्रदाय दादू पंथ कहलाया। दादू पंथ कहलाया इनके नाम से। शुरुआत में इनका संप्रदाय का नाम क्या था? ब्रह्म संप्रदाय। बाद में क्या हो गया? परम ब्रह्म समुदाय। और अब वर्तमान में क्या है? दादू पंथ। दादू पंथ की पीठ कहां है? अगर हम पीठ की बात करें तो ये पीठ हमारी नैरना जयपुर में है, जहां पर दादू जी की खड़ाऊ सुरक्षित है। क्या खड़ाऊ सुरक्षित है? खड़ाऊ, विशेष इनकी खड़ाऊ और कपड़े यहां पर सुरक्षित रखे हुए हैं। क्लियर यहां तक? फिर हम बात करते हैं दादू जी की कुछ जानकारी। तो दादू जी के 152 शिष्य थे। टोटल कितने शिष्य थे? 152। 152 शिष्य थे। 152 शिष्यों में से जो 100 शिष्य रहे हैं वो कहलाते थे एकांतवासी। क्या कहलाते थे? एकांतवासी, जो एकांत चले गए और दादू जी को उपदेश देते थे। छोड़ चुके गुरु जी को, गुरु जी से दीक्षा ली और छोड़कर चले गए गुरु जी को, वो एकांत में जाकर कहीं और जाकर दीक्षा दे रहे, वो एकांतवासी कहलाए। 100 शिष्य। और जो 52 शिष्य थे, 52 शिष्य, इन 52 शिष्यों को आधार, क्या बोलते हैं? आधार स्तंभ कहा जाता। आधार स्तंभ, या तो इनको कहेंगे आधार स्तंभ, या इनको बोलते हैं 52 स्तंभ। क्या बोला जाता है? 52 स्तंभ। ये मेन शिष्य है, 52 शिष्य जो पिलर है। जैसे इस बिल्डिंग का पिलर दिख रहा है आपको, ये वैसे ये पिलर है। कौन? 52 शिष्य। 100 शिष्य, एकांतवासी, टोटल शिष्य 152 का। अब प्रमुख शिष्यों में बात करें, बहुत बिडू, खास बिडू की बात करें तो खास बिडू है, ये तो बात है, खास बिडू है सुंदरदास जी, प्रिय शिष्य ब्यूटीफुल दास, सुंदरदास जी, याद रखना है। अब आपके दिमाग में रज्जब जी है, रज्जब जी भी है। प्रश्न जगह संत दादू दयाल जी के प्रिय शिष्य कौन थे? तो प्रिय शिष्य में सुंदरदास जी आता है। कौन आता है? सुंदरदास जी। इनके अलावा संत रज्जब जी, मुस्लिम में संत रज्जब जी, ऐसे संत विवाह के लिए जा रहे थे, निकाह करने जा रहे थे, बीच में दादू जी को उपदेश सुनते, उनसे प्रभावित होते हैं और दादू जी के शिष्य हो जाते हैं और जीवन भर दूल्हे की वेशभूषा में रहते हैं। ऐसे शिष्य संत रज्जब जी। और ऐसे शिष्य संत रज्जब जी दादू जी के देहांत के बाद, दादू जी के देहांत के बाद जीवन भर के लिए संत रज्जब जी ने अपनी आंखें ही मूंद ली, बंद कर दी, पट्टी लगा दी। कहा कि खोलो आंखें, क्यों नहीं खोलो, कि जिसको देखना था उनको देख चुका हूं, अब मेरे के जीवन में क्या रहा है देखने को, बस। हाँ, अब मोह माया है। सोनू, अशोक, सत्येंद्र, हाँ ये देखा, ये बस ऐसे हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते। और अगर इनके शिष्यों की बात करते हैं तो इसमें कहलाते हैं माधव दास जी। कौन? माधव दास जी। बहुत सारे संत है लेकिन इंपॉर्टेंट माधव दास जी। फिर आते हैं बालिंद जी, बालिंद जी आएंगे, बखना जी, हाँ एक मिनट रुके ना बेटा, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, जगमोहन जी, जगमोहन जी, संत दास जी, संत दास जी। ये ऐसे कुछ शिष्य हैं जो हमारे दादू जी के शिष्यों के रूप में कहलाते। दादू जी के पुत्र पुत्रिया भी रही है, दादू जी के पुत्र पुत्रिया भी थी। दादू जी के पुत्र थे 2। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र का नाम था गरीबदास जी, पुअरदास जी, गरीबदास जी, पुअरदास जी, गरीबदास जी। और सेकंड पुत्र का नाम था मिस्किन दास जी। कौन था? मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी। यही नहीं, दादू जी की पुत्रिया भी थी, 2 छोरियां थी, 2 जीजिया थी। कौन कौन सी जीजिया थी? एक जीजी का नाम शोभा कुंवरी,
क्या कहलाया? शोभा कुंवरी कहलाया। और एक जीजा का नाम क्या कहलाया? रूप कुंवरी। क्या कहलाया? रूप कुंवरी। रूप तेरा, रूप कुंवरी कहलाया। बस बस, ज्यादा नहीं। तो ये इनकी दो पुत्र पुत्रियां रही है। याद रखना एग्जाम में कहीं ये भी प्रश्न बनता है। पत्नी का नाम कहीं नहीं है, पति का नाम कहीं नहीं। पुत्र कौन कौन है? गरीबदास जी बड़े पुत्र थे और मिस्किन दास जी। और दो पुत्रियां कौन थी? शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। कहा जाता है कि 1585 में 15, ये एक सन आपको पूछा जा सकता है। कहा जाता है 1585 में दादू जी की मुलाकात अकबर से हुई। अकबर ने दादू जी को बुलाया तो कहां आया और अकबर ने कहां बुलाया दादू जी को? तो ये मिले हैं इबादत खाना। इबादत खाना, और इबादत खाना कटे हैं ये है फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी कटे हैं आगरा में, कटे हैं आगरा यूपी में। यहां पर इबादत खाने में हमारे दादू जी 40 दिन तक ठहरे। कौन ठहरे? दादू जी ठहरे थे। दादू जी ठहरे। अकबर से मुलाकात की। प्रश्न पूछेगा अकबर से मुलाकात कब करी? 1585 ने। किसने? दादू जी ने। और कहां ठहरे? इबादत खाना में। तो मेन पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट इबादत खाना है। स्थान विशेष इबादत खाना नहीं पूछे तो फतेहपुर सीकरी। कि दादू जी की मुलाकात अकबर से कहां हुई? तो फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी में। और फतेहपुर सीकरी में भी कहां? तो इबादत खाना में। कितने दिन रुके? 40 दिन रुके। और अकबर ने पूछ लिया दादू जी से अल्लाह की जाति क्या है? अल्लाह की जाति क्या है? अब दादू जी ने कहा इश्क अल्लाह की जाति है। इश्क अल्लाह की जाति है। इश्क अल्लाह का रंग है। इश्क अल्लाह में मौजूद है। इश्क अल्लाह का अंग है। इश्क, जिसको दादू जी इश्क बोलते थे, इश्क, जिसको वर्तमान अपन क्या बोलते हैं? इश्क हुआ। गाना समझ में आ गया होगा मेरा, है ना? तो इश्क का मतलब क्या है? प्रेम, प्यार। ईश्वर अल्लाह की जाति क्या है? प्रेम है। प्रेम में ही ईश्वर मौजूद है। जाति भी प्रेम है। सब कुछ है जो वो इश्क है, प्रेम है। प्रेम के अलावा अल्लाह की कोई जाति नहीं है। ये बात किसने पूछी? अकबर ने पूछी। किससे पूछी? दादू जी से पूछी। अब ये प्रश्न आपको ये क्वेश्चन दे दे कि इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग है, इश्क अल्लाह में मौजूद है और इश्क अल्लाह का अंग है। डैश 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 डैश। यह कोटेशन किसने, किसको, कब, कहां कही? है ना? तो याद रखना। हाँ, नहीं आगे आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना? तो इश्क का मतलब क्या है? प्रेम। हिंदी में गाना है इश्क हुआ कैसे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं। नहीं, पुरानी गाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। ये तो थे हमारे दादू जी की छोटी सी जानकारी जो हमने बात करी। अब हम दादू जी की कुछ दादू पंथ की बात करते हैं। दादू पंथ की बहुत सारी बातें हैं। उसमें से बड़ी बात, पंथ तो कहां है? नारायणा जयपुर में हो गया। लेकिन दादू पंथ की शाखा बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न इससे बनता है। दादू जी की पंथ की कुल कितनी शाखा है? 5 शाखा। कितनी शाखा बेटा लोगों? 5 शाखा। पहली शाखा जो कहलाती वो कहलाती खालसा। क्या कहलाती? खालसा। खालसा के अगर प्रवर्तक है तो संत, हाँ जी, गरीब दास जी लगाओ बेटा, गरीब दास नहीं कह रहे, गरीब दास जी। गरीब दास जी खालसा पंथ के शाखा के प्रवर्तक है। और इन्होंने आचार्य परंपरा को अपनाया। कौन सी? आचार्य परंपरा। ये ऐसा आचार्य परंपरा मतलब होगा नारायणा पीठ को अपनाने वाले गरीबदास जी थे। ठीक है। सेकंड बात करते हैं तो वो है नागा। नागा। अब हमारे राजस्थान में रूटीन में बात करता हूं, कोई बदमाश आदमी है, गुंडा मवाली है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? यो नागो आदमी है, कहते नहीं। आपके जयपुर में नहीं बोलते, हमारे उदयपुर में बोलते हैं, है ना? आपके हो सकता कोटा में नहीं बोले, लेकिन बोलते जरूर है नागो आदमी। नागो आदमी मतलब गुंडा आदमी। समझना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। नंगे आदमी का मतलब विदाउट ड्रेस वाले नहीं, बदमाश को कह रहे हैं नंगे। और नंगे जो होते हैं गुंडे, वो अपने साथ छुरा हथियार कुछ भी रखते हैं। उसी प्रकार से नागा पंथ को चलाने वाले थे वो संत
सुंदरदास जी थे। कौन से? सुंदरदास जी। और ये इस पंथ के जो साधु होते हैं वो अपने साथ हथियार रखते हैं, हथियार रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। यही नहीं, इस शाखा के साधुओं ने जोधपुर के महाराजा मान सिंह और जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह की सहायता करी है। याद रखना, अच्छा प्रश्न बनेगा कि जोधपुर का शासक मान सिंह और जयपुर का शासक सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह की सहायता किसने करी? नागा साधु ने करी। किसने? नागा साधु। नागा साधु कौन से? दादू पंथ का नागा साधु। वो नहीं कि कुंभ के मेले वाले नागा साधु, वो नहीं, ये नागा शाखा हो गया। क्लियर हुआ? तीसरा, तीसरा कहलाता है हमारा उत्तरादे और या स्थानवासी। क्या कहलाते? उत्तरादे या स्थानवासी। इसके प्रवर्तक कहलाते हैं संत बनवारी, बनवारी दास जी। और ये क्या थे? उत्तर भारत चले गए। कहां चले गए? उत्तर भारत। पूरे राजस्थान को छोड़ा, राजपूताना क्षेत्र को छोड़कर उत्तरादे पंथ के साधु, सागर साधु कहां चले गए? उत्तर भारत चले गए और वहां लोगों को दादू जी के उपदेश सुनाते हैं। उत्तरादे या स्थानवासी कहलाया। बात समझ आई आपको? चौथा है खाकी। हाँ जी, अब आपका नाम आएगा। खाकी। खाकी के प्रवर्तक कोई नहीं, ऐसे साधु शरीर पर भस्म लगाते। क्या लगाते? शरीर पर भस्म, शरीर पर भस्म, भस्म। और लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, जटाएं, लंबे लंबे बाल। कंगा भी टूट जाए लेकिन बाल बने नहीं, जुएं पड़ी है, लंबे लंबे बाल देखे होंगे। ऐसे साधु खाकी कहलाए। अंतिम, अंतिम कहलाते हैं विरक्त। विरक्त जो गर्भवतियों को उपदेश देते हैं, कुछ नहीं रखा इस मोह माया में, ऐसे कहने वाले विरक्त साधु। कुछ नहीं है मोह माया में, क्या है, कहां ले जाओगे, कौन लेके आया है? अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा कोटपुतली बहरोड जिले में रेगर समाज के 4-5 भाई मिलकर झगड़े और मां की अंत्येष्टि पर बैठ गए। देखा भी, परसों की घटना, परसों पहले उसकी घटना है। यह है घोर कलयुग कि मां की पांव के जो चांदे की कड़े जो थे उस भाई को नहीं मिले, तो उस भाई ने कहा मैं तो जला नहीं दूं, और वो अंत्येष्टि वो खुद सो गया। मैं सो गया, ये सो गया, यूं करके सो गया, डांट के ऐसा सो गया। अब जलाओ, देखे कैसे जलाते हैं। ऐसी स्थिति आ गई। पोते ने अंत्येष्टि पर पांव रखा है जूते पहनकर, बोलो कैसे जलाओगे? ये वीडियो आया है, वास्तविकता है। अगर सब कुछ पैसा ही है तो पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता था, लेकिन उस भाई की गलती मैं नहीं मान रहा हूं जो अंत्येष्टि पे सोया है। कहीं कहीं उसको भी दुख मिला है, कहीं एक पलड़ा भी दूसरा पलड़ा भी देखते हैं तो कहीं कहीं तो भाइयों भाइयों में कहीं कहीं गलती रही होगी, बंटवारा ढंग से नहीं हुआ। केतन बंटवारा कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन छाती पर कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? ये सब भौतिक सुविधा है, इसका सिर्फ उपयोग लेना है, सिर्फ उपयोग है। जो ये अच्छी बिल्डिंग बना दी, लेकिन जैसे ही आप इसको बिल्डिंग को फिर से जैसी भी तोड़ो, सिर्फ मिट्टी निकलेगी, सिर्फ मिट्टी, और उड़ेगी वो मिट्टी, है ना। नसरत शरीर है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं और आपके माध्यम से लोगों को कह रहा हूं कि ऐसा ना करें। कितनी घोर विडंबना है उस मां के साथ कि अंत्येष्टि के साथ उसके साथ कितना बड़ा गड़बड़ हुआ है, और बेटों ने किया है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत गड़बड़ लगा, एक रात तो नींद नहीं आई, मैंने उसको देखकर अजीब लगा मेरे को। क्या इस तरह की चीजें कम पसंद आती है ना। बहुत सात्विक प्रवृत्ति कर रहा हूं तो अच्छा नहीं लगता है। तो विरक्त जो होते हैं वो गृहस्थी को उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? गृहस्थियों को उपदेश देते हैं। ये हमारे दादू पंथ की 5 शाखाएं। अब एक और पॉइंट लास्ट हो, उसके बाद लिखूंगा। दादू पंथ के 5 तीर्थ है। ये एग्जाम में आपके एग्जाम पूछा, दादू पंथ के 5 तीर्थ। 5 तीर्थ कौन कौन से? 5 तीर्थ। तो दादू पंथ के 5 तीर्थ में एक तीर्थ कहलाता है कल्याणपुर। क्या कहलाता है? कल्याणपुर। यह दादू पंथ का एक तीर्थ कहलाता है। एक तीर्थ कहलाता है सांबर। क्या कहला रहा है? सांबर। एक तीर्थ कहलाता है आमेर। क्या कहला रहा है? आमेर। एक कहलाता है नारायणा। क्या कहला रहा है साथियों? नारायणा। और एक कहलाता है भेराणा। भेराणा पहाड़ी पर दादू जी का शव रखा गया था।
शव रखा गया जहां पर दादू खोल नाम से जाना जाता है। वहां दादू पंथ के साधु के मरने के बाद न शव को जलाते हैं, न शव का भूमि समाधि करते हैं, न गाड़ते हैं, न दफनाते, बल्कि पशु पक्षियों के खाने हेतु जंगल में छोड़ देते हैं। उसी प्रकार दादू जी का भी जो शव था वो भैराना पहाड़ी पर जंगल में रख दिया गया। वो जानवर पशु पक्षी ने नोच नोच कर खाकर खत्म कर दिया। कहते हैं कि शव भी काम आवे। अतः आज भी दादू पंथ में शव जो है आज भी न जलाते न दफनाते। इस पंथ के साधु अविवाहित होते हैं, इस पंथ के साधु अविवाहित होते हैं और अपना पंथ चलाने के लिए आप जैसे और मुझ जैसे बच्चे को गोद ले लेते हैं और दादू पंथ के शिष्य बन जाते हैं। ऐसा हमारे दादू पंथ में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब छोटी सी बात लिख लीजिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ। लिखिएगा जन्म, सबसे पहला लिखिएगा दादू जी का जन्म। अगर आज बच गया ठीक, नहीं तो कल और आपको लिखाऊंगा, है ना। लिखिएगा संत दादू जी का जन्म। संत दादू जी का जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी, अहमदाबाद गुजरात। 1544 ईस्वी, 1544 ईस्वी, अहमदाबाद गुजरात, कोमा फाल्गुन, कोमा फाल्गुन, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को जन्म हुआ है। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, अंग्रेजी तारीख हो गई 1544, स्थान हो गया अहमदाबाद गुजरात। समझ आया? नेक्स्ट लिखेगा कर्मस्थली। हाँ जी, माना है छोटा बच्चा हो सकता है 1 दिन का 2 दिन का मिला हो, 2 दिन का बच्चा मिला तो जिस दिन मिला वो उस दिन 10वीं होगी तो लोगों ने 8वीं मान लिया। इस तरह से वाह बेटा, ऐसा मानना है। लिखेगा कर्मस्थली, कर्मस्थली लिखेगा राजस्थान, कर्मस्थली लिखेगा राजस्थान। इनकी कर्मस्थली कहां थी? राजस्थान, कर्मस्थली राजस्थान। अब लिखेगा नोट, नोट, हाँ नोट, कर्मस्थली राजस्थान लिखी। अब लिखना है नोट, राज्य के एकमात्र लोक देवता, लोक संत, राज्य के एकमात्र लोक संत, राज्य के एकमात्र लोक संत जिनका जन्म, जिनका जन्म राज्य से बाहर, जिनका जन्म हो जिनका जन्म राज्य के बाहर कर्मस्थली राज्य रही। एकमात्र लोक संत जिनका जन्म राज्य के बाहर कर्मस्थली राज्य रही या राजस्थान रही, कर्मस्थली राजस्थान रही। जन्म राज्य के बाहर तथा कर्मस्थली राजस्थान रही। मजा बरसात में है ना, न सर्दी में न वर्षा में। ठंड में तो ठंड यूं करना और गर्मी में तपड़ा तपड़ा, लेकिन बरसात में आनंद है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? रिपीट, जन्म हुआ है 1544 अहमदाबाद फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। नोट लिखा है राज्य के एकमात्र लोक संत जिनका जन्म राज्य से बाहर कोमा कर्मस्थली राजस्थान रही। लिखा। अब लिखेगा गुरु, गुरु लिखो वृंदावन या बुद्धधन जी, एक ही है, नाम अलग अलग है। एक ही गुरु है, ऑब्लिक है, या एक ही बात है ना। वृंदानंद जी या बुद्धधन जी ये कबीर जी के शिष्य थे, लेकिन कबीर जी के शिष्य, कबीरदास जी के शिष्य, कबीरदास जी के शिष्य थे ये बुद्धधन जी, कबीरदास जी के शिष्य रहे। ये प्रश्न 2016 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम में पूछ लिया इस प्रश्न को कि दादू जी के शिष्य कौन थे। 2016-17 वाला जो एग्जाम हुआ था, वीडियो एग्जाम में, उसमें पूछा इस प्रश्न को। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है और किसी एग्जाम आया, पर इसमें जरूर पूछा है। ये बुद्धन जी किसके शिष्य थे? कबीरदास जी के। और इनको कबीर दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। लिखिएगा उपनाम, उपनाम, उपनाम में लिखेगा राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर।
राजस्थान का कबीर। अब कबीरदास जी के बारे में दादू जी ने कहा, क्या कहा? साचा नाम कबीर का मीठा लागे मोही। हाँ हाँ, साचा नाम कबीर का मीठा लागे मोही। मेरे को मीठा लगे, किसका नाम? कबीरदास जी का नाम। ये दादू दयाल का कथन है कबीरदास जी के बारे में। एग्जाम में पूछा जा सका, साचा नाम कबीर का मीठा लागे मोही। ठीक है, कबीरदास जी के लिए किसने कहा? दादू जी ने कहा। लिखेगा पिता, पिता, पिता लिखेगा, पिता, पिता लिखना है लोधी राम जी सारस्वत, ये लिख रहा हूं पिता लोधी राम जी, लोधी राम जी सारस्वत, ब्राह्मण होते हैं सारस्वत, लोधी राम जी सारस्वत। लिखा, लिखेगा नोट, 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 पर्स में पड़े हुए नोट और आपके नोट्स में लिखे हुए नोट आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा प्रश्न, लिखेगा नोट। कहा जाता है कि, कहा जाता है कि, कहा जाता है कि साबरमती नदी में बहती संदूक में, साबरमती नदी में बहती संदूक में लोधी राम जी को बहती संदूक में लोधी राम जी को एक बालक मिला, एक बालक मिला, एक बालक मिला, कौमा, जो दादू जी थे, जो दादू जी थे। कहा जाता है ना कि कहा जाता है। हाँ के ऊपर अगर आपने चंद्रमा लगा दिया तो हिम्मत में बड़ा कहा जाता है, ये है। अगर चंद्रमा लगाया है तो, वो चंद्रमा नहीं लगाया है तो कहा है कि, कहा जाता है कि अहमदाबाद की जो साबरमती नदी में एक बहती संदूक में कौन मिले? एक बालक मिला। किसको? लोधी राम जी को। जो बालक कौन था? दादू जी थे। वाह बेटा, आगे बढ़े। तो उपनाम इनका क्या हो गया? राजस्थान का कबीर। आओ आगे बात करते हैं। ये तो हो गया। लिखिएगा व्यवसाय, दादू जी का व्यवसाय, दादू जी का व्यवसाय। व्यवसाय क्या था? दुनिया, दुनिया, बोर्ड पे लिखा है नीचे नीचे। व्यवसाय क्या है? दुनिया, दुनिया रे दुनिया। रुई से रजाई तकिया बनाने वाले, क्वेश्चन लिखो, रुई से रजाई तकिया बनाने वाले, रुई से रजाई तकिया बनाने वाले। दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखा यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इनके पुत्र की बात करें। लिखिएगा दादू जी के पुत्र। पहले फैमिली बैकग्राउंड पूरा कर लेते हैं। लिखिएगा दादू जी के पुत्र, दादू जी के पुत्र गरीब दास जी और मिस्किन दास जी। दादू जी के पुत्र गरीब दास जी और मिस्किन दास जी, गरीब दास जी और मिस्किन दास जी, गरीब दास जी और मिस्किन दास जी, दादू जी के पुत्र। और पुत्रिया कौन है? शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। हाँ जी, शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। रूप प्यार मेरा दीवाना हमसे ना हो जाए। अच्छा, लिखा अशोक, पुत्र दो और पुत्रिया दो। वो पीली टोपी वाले भैया का नाम क्या है आपका? महेंद्र। क्या कहा? जलालुद्दीन खिलजी। अरे वो तो वैसे हार गया था, रन तो मौजूद। फिर क्या मतलब निकला? नहीं नहीं, वैसे तो बताओ नाम क्या है? प्रवीण, प्रखर, भार्गव। तो आजकल सोनू का साथ क्यों छोड़ा आपने? मेन की बात, पॉइंट की बात है भाई। हाँ हाँ,
नहीं, कहीं कहीं सोनू का साथ आपने छोड़ दिया, लेकिन अशोक ने साथ पकड़े रखा है अभी भी। अशोक कहीं जाने वाला नहीं। बाकी बातें साथियों कल वाली क्लास में करें। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग मेरे से? ये सारी बातें अपन कल लिखेंगे, ठीक है? हो सकता है सर नहीं आए तो मैं वापिस आ जाऊंगा अभी 1 घंटे के लिए, ये भी हो सकता है। अगर सर नहीं आए, सोनू दिलीप सर, तो ठीक है।